हेलो बच्चों, सिंप्लीफाइंग मैथ्स में आपका स्वागत है फिर से। लास्ट टाइम हमने मैट्रिसेस किए थे, उसके जो पार्ट्स हमने किए थे उसके आगे वाला हम आज करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम 2 मिनट का एक रिकैप ले लेते हैं ताकि आगे वाला पार्ट बेटर समझ में आए। और इसमें जो पार्ट हमने लास्ट टाइम किया था थोड़ा सा मैं फटाफट फिर से बता देता हूँ। अगर मैट्रिक्स इस फॉर्म में लिखा हुआ है 2, 3, 5 तो हम इसे क्या बोलते हैं? इक्वल टू रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सिर्फ एक रो है। तो अगर ये एक रो है तो इसका ऑर्डर क्या है? एक रो और 3 कॉलम्स। तो इसका जो ऑर्डर है वो 1 into 3 है। ओके, अगर कोई मैट्रिक्स इस फॉर्म में लिखा हुआ है 2, 3, -1 तो हम इसे क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। और इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर का मतलब कि रो एंड कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। तो देयर आर 3 रोज एंड 1 कॉलम। तो इसका ऑर्डर है 3 into 1। ठीक है। और मैंने क्या बताया था कि अगर दो मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। जैसे अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर सपोज 3 into 2 है तो दूसरे ऑर्डर का भी मैट्रिक्स 3 into 2 ही होगा, तभी हम उन दोनों मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, अब कुछ जो टाइप ऑफ जो मैट्रिसेस हैं वो भी मैं बता देता हूँ। कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स तो समझ में आ गया। अब एक टर्म आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसमें रोज और कॉलम सेम हो, यानी कि m = n। और जिसमें सेम नहीं होते उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। वैसे तो कोई डेफिनेशन में नहीं है, लेकिन जब सेम नहीं है तो वो रेक्टेंगुलर टाइप का ही हुआ, यानी कि इसमें रोज और कॉलम सेम नहीं होते। ठीक है। उसके बाद होता है यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये देखो, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट 1 होता है और बाकी के सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिर्फ यहाँ पे अगर 1, 0, 0, 1 अगर हमने ये लिखा है तो ये 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अगर हम लिखते हैं 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 तो ये 3 into 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर सिर्फ 1 ऑर्डर का लिखना है तो सिर्फ 1 लिखो। ये भी है, ये 1 into 1 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है। अब इसमें एक आता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स या एम्प्टी मैट्रिक्स। ओके, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, एम्प्टी मैट्रिक्स। ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सिंगल या फिर 2 ऑर्डर में 0, 0, 0, 0 एक्सेट्रा। मतलब अगर तुम्हें 3 ऑर्डर का लिखना है तो 3 रोज 3 कॉलम्स होंगे और सारे ही एलिमेंट्स में उसमें 0 होगा। ठीक है। एक और चीज़ मुझे बतानी है कि अगर 2 मैट्रिसेस इक्वल हैं तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं ना वो भी इक्वल होंगे। जैसे इफ़ यहाँ पे ले लो A, B, C, D और इधर ले लो P, Q, R, S। तो इफ़ दिस 2 मैट्रिसेस आर इक्वल देन इम्प्लाइज A = P, यानी कि फर्स्ट जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे। तो A = P, B = Q, ये देखो B = Q, C = R और D = S, D = S। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, इसके आगे अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तुम्हें समझ में आ गया। अब एक चीज़ होती है स्केलर मैट्रिक्स। ओके, स्केलर मैट्रिक्स में देखो क्या होता है। स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह होता है, सिर्फ 1, यानी कि जो मेन डायगोनल में 1 होता है वहाँ पे 1 ना होकर के कोई भी एक नंबर होता है दूसरा।
और तीनों ही नंबर्स बराबर होते हैं, मतलब कि अगर 3 इंटू 3 ऑर्डर का है तो डायगोनल में 3 नंबर्स आते हैं, वो तीनों बराबर होंगे। 2 इंटू 2 ऑर्डर का है तो भी वो डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो बराबर होंगे। जैसे a इज इक्वल टू 3 0 0 0 3 0 0 0 3, तो इसे हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, यानी कि जो डायगोनल है वो 1 नहीं है। अगर 1 होगा तो क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा या यूनिट मैट्रिक्स होगा। ये है ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन यहाँ पे मेन डायगोनल में 3 है, यानी कि हम इसे ये भी लिख सकते हैं। अगर मैं 3 को कॉमन निकालूं तो 3 इंटू 1 0 0 0 0 0 1 0 और 0 0 1, दैट इज 3 इंटू आई। तो एंड में जो भी स्केलर मैट्रिक्स होता है उसे हम एंड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये समझ में आ गया। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर बीच में स्किप करने से कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा, फिर समझने में तुम्हें टाइम लगेगा। खास करके ये वाला प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस। ओके, चलो, तो इसमें एक कंडीशन होता है, अगर हमें 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, देखो हम प्लस हमने सीख लिया, माइनस सीख लिया, ये मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन होता नहीं है। ये भी ध्यान रखना कि 2 मैट्रिसेस को हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो लेकिन प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट में क्या होता है, इसका जो रूल है वो क्या है, रूल नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स should be equal to number of rows of second matrix। देखो, प्रोडक्ट को ठीक से समझना। प्रोडक्ट में सभी लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, एक बार में कोई सही नहीं करता है जल्दी। ओके, तो इसको ठीक से समझना। इसको समझने के लिए मैं एक पिक्चर तुम्हें बना के दिखा रहा हूँ, उस पिक्चर को याद रखना। वो पिक्चर है ऐसे और ऐसे। ओके, जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे सपोज 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो इधर भी उतने ही एलिमेंट्स होने चाहिए। मान लो यहाँ पे 1 है, फिर मैं इसको 2 और इसको मैं 3 लिख रहा हूँ। तो जब भी तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसी ऑर्डर में मल्टीप्लाई होगा, जैसे फर्स्ट विथ फर्स्ट, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर सेकंड विथ सेकंड, फिर से बीच में प्लस का साइन, फिर रो का जो थर्ड एलिमेंट है वो कॉलम के थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, और हर जगह बीच में प्लस का साइन। तो ये अगर तुम्हें पिक्चर याद रहेगा तो इससे तुम्हें काफ़ी हेल्प मिलेगा, ताकि तुमसे प्रोडक्ट निकालने में गलती ना हो। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो, एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। 2 1 0 3 -1 4। देखो, तो इसका ऑर्डर कितना है, इसका जो ऑर्डर है वो है 2 इंटू 3, यानी कि 2 रो हैं और 3 कॉलम। देखो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक मैट्रिक्स से, तो अभी मैंने देखो ऊपर कंडीशन क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड जो मैट्रिक्स है इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए। देखो, इसमें कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, तो इसमें रो कितने होंगे, 3 होंगे। तो 3 रो का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे -2 आ गया। देखो, 3 कॉलम, तो इसमें 3 कॉलम तो 3 रो होना चाहिए ना। तो ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, तो यहाँ पे भी एक हमें नंबर देना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे हमने 4 दे दिया। अब इधर मतलब मैटर नहीं करता कि तुम कहाँ तक जा रहे हो, तुम चाहो तो 10 एलिमेंट और भी लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 3 कॉलम था, तो इधर 3 रो हमें बनाना था। अब मैं यहीं पे अगर एक मैट्रिक्स यहीं पे छोड़ दूँ तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगर मैं एक और लिख लेता हूँ, सपोज 0 -1 4 या 5 लिख लो, यहाँ पे ये हो गया 5। एक तुम्हें अगर इधर और लिखना है और लिख लो, -3 1 और 2। ठीक है,
तो अब इन दोनों को देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। इसका पहले ऑर्डर लिख लो, क्योंकि मुझे इसमें एक और ट्रिक तुम्हें बतानी है कि मल्टीप्लाई करने से पहले तुम ये पता कर सकते हो कि इन दोनों का जो मैट्रिक्स जो प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर याद रखने के लिए आंसर का जो ऑर्डर है वो फर्स्ट और इसका लास्ट, ये देखो ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट टर्म और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका लास्ट वाला टर्म जो ऑर्डर का है, ये हमेशा इसका आंसर होगा। यानी कि हमें क्या पता लग गया कि जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर 2 into 3 होगा। ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2 into 3। अब मैं तुम्हें मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ और फिर वेरीफाई करना कि यही आंसर आता है कि नहीं आता। ओके चलो, तो मैंने अभी देखो ये पिक्चर बनाया, क्या समझाया था, ऐसे और ऐसे जाना है, यानी कि रो की तरफ से और फिर कॉलम की तरफ से। तो देखो इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 और ये फर्स्ट एलिमेंट 1, तो 2 into 1 इज ये 2 होगा। फिर मैंने क्या बोला था, बीच में प्लस का साइन, और जब तुम इधर मूव करोगे तो इधर मूव करोगे। यानी कि कई लोग क्या करते हैं कि 2 को पकड़ते हैं और तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, वैसे नहीं करना है। 2 को, यानी कि ये इस रो का फर्स्ट एलिमेंट है तो कॉलम के फर्स्ट से बीच में प्लस, फिर सेकंड विथ सेकंड एंड देन थर्ड विथ थर्ड। यानी कि मूव इधर भी करोगे तो कॉरेस्पॉन्डिंगली इधर भी मूव करोगे। अगर एक तरफ मूव किया दूसरी तरफ नहीं किया तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो 2 into 1 फिर प्लस 1 into -2, तो ये -2 डायरेक्ट लिख लो, और फिर 0 into एनीथिंग इज 0, तो तुम इसको +0 लिख लो। फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम हो गया। अब सिमिलरली यही वाला फर्स्ट रो अब सेकेंड कॉलम से करो मल्टीप्लाई। तो 1 देखो 2 into 0 0, फिर 1 into -1 तो ये -1, ठीक है, और फिर थर्ड 0 विथ 5 तो ये भी +0। समझ में आया? देखो फिर से रीचेक कर लो, 2 into 0 प्लस 1 into -1 और प्लस 0 into 5, ये हो गया। अब फिर से ये वाला जो फर्स्ट रो है इस वाले कॉलम से करो, तो 2 into -3 -6 हो जाएगा, फिर 1 into 1 इज़ +1 और फिर 0 into एनीथिंग इज़ 0, तो ये वाला हो गया। ठीक है, जैसे फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से किया है बिल्कुल वैसे ही अब तुम इस सेकेंड रो को इन तीनों कॉलम से करोगे। तो 3 into 1 इज़ 3, -1 into -2 इज़ +2, और फिर 4 into 4 इज़ +16। ठीक है, एक बार चेक कर लो, 3 into 1 3, -1 into -2 इज +2, 4 into 4 इज 16। अब फिर से ये वाला जो रो है वो इस वाले कॉलम से, यानी कि 3 इस वाले कॉलम से। सो 3 into 0, फिर -1 into -1 इज +1, फिर 4 into 5 इज +20। फिर ये वाला रो अब सेकेंड कॉलम के साथ ख़त्म, इसको फिर से इससे मल्टीप्लाई करो, 3 into -3 इज -9, -1 into 1 इज -1, और फिर 4 into 2 इज +8, और ये क्लोज करो मैट्रिक्स का सिंबल दे करके। अब चेक करो, अब जो इसका जो फाइनल आंसर है पहले वो लिख लो। तो इसका फाइनल आंसर 2 - 2 तो ये 0 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे -6 + 1 यानी कि -5 हो गया। फिर इधर देखो 3 + 2 5 और 16 तो ये 21 हो गया, इधर ये 21 हो गया, और इधर 8 - 10 इज -2 हो गया। ये देखो, तो अब तुम ये भी वेरीफाई कर सकते हो। देखो क्या आंसर आया, फर्स्ट रो सेकेंड रो कितने कॉलम है, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो ऑर्डर क्या आया इसका 2 into 3। अब यहाँ से देखो वेरीफाई करो, मैंने क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2 into 3। ठीक है, तो ये इस तरह से हम प्रोडक्ट करते हैं। ओके, तो जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है ना। मोस्ट प्रोबेबली हम कल ही इसको ख़त्म करके और फिर हम अगले किसी दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, बिल्कुल कंटेंट समझ में आया, तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल भी बजा दीजिएगा, क्योंकि जो भी अगला वीडियो है वो आपको जल्दी से मिलेगा। थैंक यू।